घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर, उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाते। किसी किसी भूमि में, किसी किसी घर में प्रवेश करोगे और क्लेश चालू हो जाएगा, किसी किसी घर में पहुंचोगे और मन की अशांति चालू, और किसी किसी घर में आप जाओगे खूब शांति मिलेगी, खूब आनंद रहेगा। घर में किसी किसी के 4 सदस्य हैं पर शांति बिल्कुल नहीं, किसी के यहां पूरा की पूरा परिवार भरा हुआ है, 15-15, 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं, पर इतनी शांति। क्यों? क्योंकि भूमि का प्रभाव। यज्ञ अनुष्ठान के लिए भूमि ढूंढी जाती है, दान पुण्य धर्म करने के लिए भी भूमि देखी जाती है। किसी किसी दुकान पर बैठकर भिखारी को ठन्नी नहीं दिलाती, और मालूम पड़े कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठकर लोग ना जाने कितने का दान कर जाते हैं। ये भूमि का प्रभाव है, ये भूमि का प्रभाव। एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया था, भोलेनाथ ये बताइए, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, मुझको ये बताओ कि तुमने अपने मंदिर के दरवाजे, लोग अपना जब घर बनाते हैं, लोग जब अपना भवन बनाते हैं, लोग जब अपना बंगला बनाते हैं, लोग जब अपने भवन का निर्माण करते हैं, तो उसका जो पाया खोदते हैं, उस बीम में, उस कालम में नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं। उस भीम कालम में लोग नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं, कोई अमरवेल डालता है, कोई नाग नागिन का जोड़ा डालता है, कोई पंचरत्न डालता है। भोलेनाथ, जब आपका मंदिर बनता है, शिव जब आपके मंदिर का निर्माण होता है, जिस भूमि पर आप विराजमान होने वाले रहते हो, उस भूमि पर आप क्या उस पाए में लगवा देते हो जो दुनिया के लोग सब जगत को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मेरे मंदिर के पाए में अगर कुछ है तो एक पाए में सुख है और दूसरे पाए में शांति है। मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, शिव मंदिर में जब हम जाते हैं, शंकर के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं, तो सुख और शांति ये हमारे सम्मुख में प्रवेश करते ही मिल जाती। माँ गौरा, माँ जगदम्बा, माँ जगतजननी, माँ दुर्गा भवानी स्वयं शिव से पूछ रही हैं, दुनिया के घर में मंदिर महल बनता है, नगर बसता है, तो उसमें पाए में कुछ रखा जाता है। आपके मंदिर में क्या रखा था? आपके मंदिर में क्या रखा था? मंदिर जब बनता है, मंदिर जब बन रहा होता है, उसके पाए में क्या रखा जाता है? तो भगवान शंकर कहते हैं, दुनिया के मंदिर बनते हैं, उसमें भले लोग सोना चांदी अंबर पीतांबर कुछ भी रखे, पर शंकर कहते हैं मेरे मंदिर के पाए में मैं 2 चीजें रख देता हूं, एक सुख और दूसरी शांति। और जब जब तुम जहां पहुंचोगे शिव के धाम,
वहां तुम्हें दो चीजें जरूर मिलेगी, एक सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी। इस मन को शीतलता प्राप्त होगी। चाहे शंकर शमशान में रहता हो, चाहे शंकर कैलाश पर रहता हो, चाहे शंकर काशी में, उज्जैनी में, ओमकारेश्वर में, सोमेश्वर में, नागेश्वर में रहता हो, वहां सुख भी मिलेगा, वहां शांति भी मिलेगी। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, दिल से बोलना। आप शिव के मंदिर कभी गए हो? आप कभी शंकर के मंदिर में पहुंचे हो? रामकृष्ण देवी के मंदिर में गए हो? जरा जाकर देखना, किसी देवी के मंदिर में जाकर देखना, कृष्ण मंदिर में जाकर देखना, राम मंदिर में जाकर देखना, दत्त मंदिर में जाकर देखना। तुम जिस मंदिर में जाना हो जाकर देखना, और कुछ एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए शिव मंदिर में जाकर देखना। आपको और शांति दोनों का अनुभव होगा, शीतलता मिल जाएगी। वहां बैठने पर ऐसा लगेगा यहाँ